अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 91 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। इंडेक्स तकरीबन 41,099 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 82 मिलियन से जायद का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 186 मिलियन से जायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.7 बिलियन बनती है। तो आज हमने देखा वॉल्यूम्स बेहतर लगे क्योंकि जो टाइमिंग्स है वो वंस अगेन बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। रमज़ान में हमने देखा था जो टाइम था वो कम था। अब वंस अगेन रमज़ान के बाद का ये पहला सेशन था, वही पुरानी टाइमिंग के साथ बेहतर वॉल्यूम्स लगते हुए नजर आए। मजीद देखा जाए तो आज की मार्केट के हवाले से हमने साफ साफ आप लोगों को बता दिया गया था कि इंट्राडे ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। अब आपने अगर बाइंग करनी है तो सिर्फ इंट्राडे के अंदर करनी है, यहाँ पे माल लेकर नहीं बैठना। यहाँ पे जो आपका पुराना माल है, जो स्विंग ट्रेड का है, जो डिलीवरी आपके पास पड़ी हुई है, उसको बेचने का वक्त है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है। क्योंकि अब जो हायर साइड है मार्केट की, ऊपर जाने की जो लिमिट है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब यहाँ से जो नीचे की जगह बन रही है वो ज़्यादा है, नीचे गुंजाइश ज़्यादा बन रही है। तो हमने आपको साफ साफ बताया गया था कि अगर बाइंग करनी सिर्फ इंट्राडे के अंदर करनी है, डिलीवरी अब लेकर नहीं रखनी। अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। तो वो जो एनालिसिस थी वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई। मजीद देखा जाए तो हमने कुछ स्टॉक्स जो आपको पूरे मंथ में दिए, उन्होंने सब ने ही बेहतर परफॉर्मेंस दी। किसी एक के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 100% रिजल्ट देखने को मिला। अब जैसे कि हम देखते हैं जिन स्टॉक्स ने प्रीवियस कुछ दिनों में परफॉर्म नहीं किया था, उनके अंदर हमने आज परफॉर्मेंस देखी। जैसे कि NRSL हो गया, NRSL की कॉल 13 रुपये 20 पैसे पे दी गई थी, तो इसकी जो आज का हाई लगा इसके अंदर वो 14 रुपये 41 पैसे का लगा। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। और यही कोशिश होती है मेरी कि इस YouTube चैनल को एक ऐसा रेफरेंस बना सकूं उन ट्रेडर्स के लिए, उन हजरात के लिए जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, उनके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो और वो जो ट्रेड्स है वो बेहतर कर सके अपनी, और अच्छे से अच्छा और एक तगड़ा प्रॉफिट कमा सके। एनीवेज, अगर हम आज डॉलर को देखते हैं तो डॉलर के अंदर हमने स्लाइड कमी देखी है। इंटरबैंक मार्केट के अंदर तकरीबन 8 पैसे की कमी आई है डॉलर के अंदर इंटरबैंक मार्केट के अंदर। जहां अगर हम बात करते हैं आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स की, तो आज के दिन जो टॉप गेनर रहा वो UBL का स्टॉक 46 पॉइंट के साथ, फिर दाऊद हरक्यूलस 45 पॉइंट, फिर बैंक अल हबीब 33 पॉइंट, FFC 19 पॉइंट, हपको 19 पॉइंट, TRG 17 पॉइंट, FCEPL तकरीबन 10.7 पॉइंट्स। और आगे आप देख सकते हैं जहाँ पे जो डिक्लाइन साइड पे स्टॉक्स रहे वो एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन तकरीबन 34 पॉइंट के साथ, हबीब बैंक 15 पॉइंट, कैपको 13 पॉइंट, लकी सीमेंट 10 पॉइंट। और आगे आप कुछ चंद स्टॉक्स देख सकते हैं। जहां टॉप एक्टिव स्टॉक्स के बारे में बात की जाए तो PRL के अंदर आज भी हमने एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी। PRL के साथ साथ जितनी भी रिफाइनरीज थी तकरीबन तमाम ही मुस्बत परफॉर्म करती हुई नजर आई आज के दिन। फिर FFL तकरीबन 2 पैसे पॉजिटिव रहा, इसके अंदर भी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख का काम हुआ। सिनर्जी के अंदर भी अच्छा खासा हमने एक्टिविटीज़ देखी, इसके अंदर भी 1 करोड़ का काम हुआ और ये 11 पैसे पॉजिटिव बन रहा। WTL नील बन रहा, मैपली 18 पैसे पॉजिटिव, ASL तकरीबन 8 पैसे पॉजिटिव। बैंक इस्लामी को आज अपर कैप लगा, इसके अंदर तकरीबन 55 लाख का काम हुआ। DFML 61 पैसे पॉजिटिव रहा और TRG तकरीबन 1.5 रुपये पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो समिट बैंक के अंदर हमने काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी एक्टिविटी देखी और इसके अंदर भी तकरीबन 12 लाख का काम हुआ। जब BIPL भी टॉप गेनर्स के अंदर ही है, इसके अंदर भी एक अच्छा खासा काम होते हुए हमने देखा। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक्स की है। अगर वर्ल्ड मार्केट्स में सबसे पहले कमोडिटीज़ को डिस्कस किया जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त तकरीबन 15 सेंट के साथ नेगेटिव चल रहा है, $76.92 के पास चल रहा है, जब गोल्ड $6 इस वक्त पॉजिटिव है। और अगर हम वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन आज 170 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। और अगर कल अमेरिका की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो उधर तकरीबन 2% की गिरावट आई। और इस वक्त अगर हम मोस्टली यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं तो उनके अंदर भी हम इस वक्त नेगेटिविटी ही देख रहे हैं। तो ये तो हो गया कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर। और अगर आप इधर मार्केट के सबसे पहले वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वॉल्यूम्स जो है वो एक महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज के दिन लगते हुए नजर आए हैं। और अगर आज की कैंडल को देखते हैं तो आज की कैंडल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रही है, जिसका आप लोगों को जो साइन है वो पहले ही दे दी थी हमने अपनी वीडियो के अंदर।
अगर आप आज देखते हैं तो आज मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो अपने हाई से तकरीबन 250 पॉइंट नीचे आई है। मतलब कि ये जो 250 पॉइंट है ये मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग है। तो ओवरऑल आज एक प्रेशर वाली कैंडल बन रही है जो कि एक प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रही है। इसी को अगर हम ब्रेक डाउन करके आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे ठीक 12 बजे जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये जो कैंडल थी ये जो है एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रही थी। आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक डॉजी कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है जिसकी क्लोजिंग डोजी की लो के नीचे है। तो ये जो एक कैंडल बनी है इसको कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और हम देख रहे हैं इसी इवनिंग स्टार पैटर्न का अभी मार्केट के अंदर बेसिकली प्रेशर है और अभी तक मार्केट अपने हाई साइड से तकरीबन 250 पॉइंट नीचे आकर बन रही है। इस वक्त कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट ने एक लो लगाया था 11 अप्रैल को, कौन सा, 39,723 का। ये लो मार्केट ने लगाया था और इस लो को लगाने के बाद मार्केट के अंदर हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया जो कि आज के दिन लगाया 26 अप्रैल 2023 जो कि था 41,350 के पास। अब ये जो मार्केट ने तेज़ी की है जो कि रफली बन जाती है 1500 पॉइंट, इस 1500 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट के अंदर कोई मेजर एडजस्टमेंट या कोई गिरावट या करेक्शन या कोई एडजस्टमेंट नहीं आई है। तो ये स्ट्रेट एक अप मूवमेंट थी मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है और इस वक्त जो है मार्केट इन्हीं ये जो 1500 पॉइंट की तेजी की है उसी के अगेंस्ट एडजस्टमेंट लेने की कोशिश कर रही है। यही वजह थी कि हम आपको कह रहे थे कि मार्केट ठीक ठाक बढ़ चुकी है, इस वक्त हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए ताकि वही माल जो हम बेचे हाई साइड पे उसी को डिप पे रीएक्यूमुलेट कर सके। इस वक्त जो मार्केट का एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 41,980 का, सॉरी 40,980 का। ये मार्केट का इस वक्त मेजर लेवल है। जब तक मार्केट आप समझ लीजिए इसके ऊपर है, मार्केट सेफ जोन के अंदर है। जैसे ही मार्केट 40,980 को ब्रेक करेगी हम मार्केट के अंदर वंस अगेन एक प्रेशर देखेंगे और मार्केट को एडजस्ट होता हुआ देखेंगे, करेक्ट होता हुआ देखेंगे मार्केट को, जो कि 40,700 से 40,340 तक हो सकता है। ये कब होगा, जब मार्केट जो 40,980 या राउंड फिगर में कहूँ तो 41,000 का लेवल ब्रेक करेगी, तब ये लेवल्स मार्केट के एक्सपोज हो जाएंगे और इन लेवल्स को मार्केट टारगेट करता हुआ दिखा सकती है और इन्हीं लेवल्स के पे हमें वंस अगेन रीएक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी होगी। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि स्विंग ट्रेंड, जो मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्विंग जो ट्रेंड है मार्केट का, वीकली ट्रेंड है, उसमें बेहतर है कि आपने बाइंग ना करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर बाइंग करनी है, आपने बाइंग करके ही काम करना है तो सिर्फ वो इंट्राडे ट्रेड में की जाए और वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही की जानी चाहिए खाली। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं जब मार्केट अपना एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी तेज़ी कर चुकी होती है तो मार्केट के अंदर जो शार्प हाइज है वो लगते रहते हैं। तो उसी शार्प हाइज को अवेल करने के लिए हम इंट्राडे के अंदर काम करते हैं बाय करके। और यही शार्प हाई आज भी हमने मार्केट के अंदर देखा। जब मार्केट खुली तो एक मार्केट ने शार्प हाई लगाया और ये शार्प हाई नॉर्मल होते हैं, तो इन शार्प हाइज को अगर अवेल करना होता है तो सिर्फ वो इंट्राडे के अंदर ही बाइंग करके होता है। इसके अंदर अगर आप लेकर बैठेंगे माल को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1500 पॉइंट बढ़ चुकी है, ठीक है, इधर अगर आप माल को लेकर रखेंगे तो ये चांसेस है कि मार्केट जो है वो एक करेक्शन की तरफ मूव कर जाए। तो वो आपका जो माल जो स्टॉक है अगर वो प्रॉफिट में था, हो सकता है वो प्रॉफिट कम हो जाए या वो वंस अगेन लॉस के अंदर दाखिल हो जाए। तो बाइंग करनी है तो सिर्फ इंट्राडे के अंदर करेंगे आप, वरना लेकर इस वक्त रखने वाले हालात नहीं हैं। इस वक्त जो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,150 है। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,350, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मार्केट आज का हाई, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 41,350, अगर इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो फिर मार्केट का जो अगला लेवल आएगा, जो अगला मेजर लेवल है वो 41,450 से 600 का बनेगा। तो इन लेवल्स को जब भी मार्केट टारगेट करेगी जब अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी। और बेहतर है कि इधर हम सिर्फ अगर बाइंग कर रहे हैं तो इंट्राडे के ऊपर ही बाइंग करें। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो नो डाउट आप बाइंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो सिर्फ एक इंट्राडे बाई ट्रेड होगी और वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होगी मार्केट के अंदर।
तो इस वक्त कोई भी अगर अप मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर तो इस वक्त हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए उस स्टॉक्स के अंदर जिनके अंदर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। स्पेशली जब से मार्केट जब 1500 पॉइंट बढ़ी है तो इसके अंदर जिन स्टॉक्स ने भी परफॉर्मेंस दी है उनके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो अगर मार्केट हाई साइड पे जाती है कोशिश यही की जानी चाहिए आप लोगों की तरफ से कि आप उधर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और माल को हाई साइड पे बेचे ताकि उसी माल को आप नीचे रीएक्यूमुलेट कर सकें। तो इंट्राडे के अंदर आप खाली बाय कर सकते हैं। स्विंग जो भी है स्विंग ट्रेंड वो आपका इस वक्त थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रहा है। रियल प्रेशर इज बिलो 40,980। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आप मार्केट के अंदर एक प्रेशर देख सकते हैं और इस लेवल के नीचे तो मैं ये कहूँगा अपने इंट्राडे ट्रेड को भी नहीं देखना है। फिर जो लेवल आने हैं वो नीचे के लेवल्स आने हैं और जो भी ट्रेड पे प्लान होगी वो फिर सिर्फ इन लेवल्स पे होगी। तो इन चीज़ों को आपने समझना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी है। जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझे, इंट्राडे ट्रेंड, स्विंग ट्रेंड, इन चीज़ों को समझे और फिर ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि मार्केट का उसूल है अगर मार्केट बढ़ती है तो अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलती है। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ। कोई शार्प हाई लगता है बेहतर है उसके अंदर आप स्ट्रिंग का जो माल लिया हुआ है जो आपने एक हफ्ते से लिया हुआ है प्रॉफिट में उसको बेचने की सोचें। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि देखिए कल है थर्सडे, तो थर्सडे के दिन भी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स हैं। सिमिलरली 2-3 दिन आप समझ लीजिए बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स, बहुत सारे रिजल्ट्स अनाउंसमेंट है। तो इस हवाले से भी मार्केट के अंदर और स्टॉक प्राइस के अंदर हम एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन देख सकेंगे। तो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को देखें तो ये कभी एक बहुत तवील अरसे से 26 और 25 रुपये के दरमियान में कंसोलिडेट कर रहा है। आज जिसकी क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 25 रुपये 37 पैसे के पास आई है। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो आप इसके अंदर करंट रेट में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 रुपये के नीचे लगेगा। टारगेट 26 रुपये 50 पैसे और 27 रुपये का ईजीली बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि आजकल वॉल्यूम थोड़े कम लग रहा है तो हो सकता है इस ट्रेड को आपको 1, 2 या 3 दिन या हो सकता है 1 हफ्ता भी होल्ड करना पड़ जाए। तो आप इसको थोड़ा होल्डिंग की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम्स कम है तो इंट्राडे ट्रेड इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो ये भी अच्छा है, 2-5% का ये भी गेन दिखा सकता है आपको। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है पार्क इलेक्ट्रॉन। ये भी एक स्विंग ट्रेड ही रहेगी क्योंकि ये भी हमें काफ़ी टाइम से एक साइडवेज मूवमेंट ही दिखा रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस है, अच्छा आज इसकी क्लोजिंग 10 रुपये 71 पैसे की आई है। इसको हम थोड़ा डिप पे मिलता है तो इसका ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस 10 रुपये 40 पैसे के पास रहेगा। टारगेट 11 रुपये और 11 रुपये 50 पैसे का रहेगा। तो पॉसिबली आपको ये 10 रुपये 60 पैसे के पास इजीली मिल सकता है। तो टारगेट्स आप लोग को बता दिए हैं। तो यही थी आप लोगों को जो एनालिसिस बताई गई केसी 100 इंडेक्स के हवाले से, कुछ स्टॉक्स के हवाले से, उस पर आप लेवल्स के साथ काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो जिन स्टॉक्स ने रैली कर ली अच्छी खासी उस वक्त कोशिश यही करनी चाहिए कि उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही की जाए और अगर कोई बाइंग होती है सिर्फ इंट्राडे के अंदर की जाए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।